नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के 11वें सप्ताह में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अभी तक के 10 सप्ताह बीत चुके हैं। इन 10 सप्ताहों में हम लोगों ने तर्क संग्रह ग्रंथ के क्रम के अनुसार शब्द प्रमाण अर्थात शब्द खंड तक आए विषयों पर चर्चा की है। पदार्थों के उद्देश्य से लेकर फिर पदार्थों के बाद द्रव्यों का उद्देश्य और द्रव्यों के उद्देश्य के बाद द्रव्यों का लक्षण, द्रव्यों के लक्षण के बाद गुणों का लक्षण हमने देखा। गुणों के लक्षण में हम बुद्धि तक के गुणों का लक्षण कर चुके हैं और बुद्धि में भी जो यथार्थ अनुभव है, उन यथार्थ अनुभव तक के भेदों का हम निरूपण कर चुके हैं। अब इस सप्ताह हम जो आगे का ग्रंथ भाग है उसमें अयथार्थ ज्ञान से लेकर के जो अवशिष्ट जितने भी गुण हैं, संस्कार पर्यंत जितने भी गुण हैं, इन सभी गुणों का निरूपण इस सप्ताह में हम संपूर्ण सप्ताह में करेंगे। आज इस सप्ताह का प्रथम दिन है। आज के दिन हम ग्रंथ के क्रम के ही अनुसार अयथार्थानुभव के भेद, संशय जिसमें कि संशय है, विपर्य है और तर्क है, इन तीनों भेदों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज के व्याख्यान का आरंभ हम अयथार्थ अनुभव के भेद से करते हैं। इसमें अयथार्थ अनुभव से लेकर अवशिष्ट गुणों का परिचय संपूर्ण सप्ताह के इन व्याख्यानों का उद्देश्य अथवा प्रयोजन होगा। तो आइए आज के व्याख्यान का आरंभ हम ग्रंथ के क्रम के अनुसार अयथार्थानुभव के भेद से करते हैं। आचार्य अन्नम भट्ट जी अयथार्थानुभव त्रिविधा संशय विपर्य तर्क भेदात इस प्रकार कहते हैं। पूर्व में भी हम अनुभवों के भेद का जब निरूपण कर रहे थे तो यथार्थ अनुभव कितने प्रकार के हैं और अयथार्थ अनुभव कितने प्रकार के हैं, उनको हमने दर्शाया था। ये पुनः उसका एक स्मरण आपको यहाँ पर पुनः कराया जा रहा है। तो ये जो अयथार्थ अनुभव है, जिसे अप्रमा भी कहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि यथार्थ अनुभव को प्रमा कहा जाता है और उससे भिन्न जो भी अनुभव होता है, विशेष रूप से जो अयथार्थ अनुभव होता है, उसको हम अप्रमा कहते हैं। तो ये जितने भी अनुभव हम पढ़ेंगे वो सब प्रमा नहीं है, ये सभी अप्रमा है, प्रमा से भिन्न है, यथार्थ नहीं है, वैलिड कॉग्निशन नहीं है, एक प्रकार से इनवैलिड कॉग्निशंस ये सब हैं। तो इनवैलिड कॉग्निशंस में कौन कौन से अनुभव आते हैं? तो एक संशय आता है, दूसरा विपर्य जिसे हम भ्रम भी कहते हैं, और तीसरा जो विशेष अनुभव है वह है तर्क। तर्क के विषय में भी हम आगे पढ़ेंगे, तर्क के लक्षण को जो कि ग्रंथ में दिया गया है। तो इसमें भी जो है, आप जैसा जानते हैं कि विपर्य अर्थात भ्रम 4 प्रकार का हो सकता है। प्रत्यक्ष भ्रम भी हो सकता है, अनुमिति रूप भ्रम भी हो सकता है, उपमिति रूप भ्रम भी हो सकता है और शाब्द बोध रूप भ्रम भी हो सकता है। जब ये भ्रम उत्पन्न होते हैं तो इनके कारण को हम प्रमाण नहीं कहते हैं, वे अप्रमाण होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी यदि ये प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द बोध ये प्रमा भी हो सकते हैं और अप्रमा भी हो सकते हैं। तो यदि ये प्रमा हैं तब तो इसका जो भी करण होगा उसको हम प्रमाण कहेंगे, और यदि ये प्रमा नहीं है, अप्रमा है, तो इसके करण को हम अप्रमाण कहेंगे, उसको हम प्रमाण नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार से संक्षेप में ये जो अयथार्थ अनुभव का वर्गीकरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। अब हम संशय के लक्षण से आरंभ करते हुए तर्क के लक्षण तक आज के व्याख्यान में हम तीनों के लक्षण पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम संशय का लक्षण कहते हुए आचार्य अन्नम भट्ट जी अपने ग्रंथ में कहते हैं, एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म प्रकारक ज्ञानम संशयः यथास्थाणुर्वा पुरुषो वा इति।
पूर्व में भी हम संशय के विषय में चर्चा कर चुके हैं। जब हम विशिष्ट ज्ञान की अर्थात सविकल्पक ज्ञान की चर्चा कर रहे थे तो उस समय संशयात्मक ज्ञान की भी हमने चर्चा की थी। उसी विषय का हम पुनः स्मरण आज के दिन करेंगे, किंतु एक भिन्न उदाहरण के साथ, जो कि ग्रंथ में प्रस्तुत उदाहरण है। उस उदाहरण के साथ हम संशय की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि संशय एक अनुभव है, एक विशेष प्रकार का अनुभव है। कुछ लोग संशय को केवल प्रत्यक्षात्मक अनुभव ही मानते हैं। संशय केवल प्रत्यक्ष रूप ही होता है, ऐसा कुछ दार्शनिकों का मत है। कुछ दार्शनिकों का मत है कि नहीं, संशय अन्य अनुभव रूप में भी हो सकता है, अनुमिति रूप भी हो सकता है, शाब्दबोध रूप भी संशय हो सकता है, ऐसा कुछ दार्शनिकों का मत है। तो इन मतभेदों की चर्चा तो हम आज न करते हुए केवल संशय के स्वरूप को समझने का हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के अनुभव को हम संशय कहते हैं और क्यों यह अयथार्थ अनुभव है। तो सर्वप्रथम संशय को समझने के लिए यह अनुभव है। अब चूंकि यह एक विशिष्ट ज्ञान है, विशिष्ट अनुभव है, तो अवश्य ही एक विशेष्य इसमें अवश्य होगा। तो जिस अनुभव में एक विशेष्य तो हो, विशेष्य अर्थात धर्मी, किंतु उस धर्मी में दो धर्म प्रकार के रूप में भासमान हो और उन दोनों धर्मों में परस्पर विरोध हो, तो ऐसे विरुद्ध दो धर्मों का अर्थात दो प्रकारों का जब एक विशेष्य में अनुभव हमें होता है तो ऐसे अनुभव को हम संशय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आचार्य कहते हैं कि स्थाणुर्वा पुरुषो वा। हम जानते हैं खेतों में जो एक पुतला जो है लगाया जाता है, रखा जाता है, जिसकी आकृति मनुष्य जैसी होती है, पुरुष जैसी होती है। किसी व्यक्ति को जो उस पुतले से परिचित नहीं है कि इस प्रकार खेतों में लगाया जाता है पक्षियों को या किसी पशुओं को भगाने के लिए, तो उस व्यक्ति को दूर से देखने पर पहली बार जब वो देखता है तो उसे एक वह पुतला मतलब उसमें संदेह होता है कि यह क्या है, या कोई पुतला है अथवा कोई मनुष्य है, पुरुष है, इस प्रकार का संदेह उसे होता है। क्योंकि उसको हाथ पैर सब दिखते हैं, इसलिए उसको लगता है कि यह मनुष्य है, मनुष्य जैसी ही आकृति है, मनुष्य के जो धर्म है वो धर्म उसमें दिखते हैं, इसलिए मनुष्यत्व का उसको ज्ञान उसमें होता है, साधारण धर्म का। और स्थाणु के भी धर्मों का ज्ञान हो, स्थाणु का अर्थ है पुतला, तो उस स्थाणु के भी धर्मों का ज्ञान होता है, जो उसकी कोटर आदि होते हैं उस सर के ऊपर इस प्रकार से बनाया जाता है, तो उसको देख करके लगता है कि ये स्थाणु है। तो एक प्रकार से संदेह होता है सबसे पहले अनुभव जब भी वो करता है, तो हो सकता है संदेह हो, न भी हो सकता है संदेह हो, किंतु संदेह यदि होगा तो इसी प्रकार का होगा कि यह स्थाणु है कि पुरुष है, इस प्रकार का संदेह होता है। तो जो भी चक्षु के द्वारा, चक्षु से जब वह पदार्थ सन्निकृष्ट होता है तो उस पदार्थ में दो विरुद्ध धर्मों का उसे भान होता है प्रकार के रूप में। एक धर्म है स्थाणुत्व और दूसरा धर्म है पुरुषत्व। तो स्थाणुत्व और पुरुषत्व ये दोनों धर्मों में परस्पर विरोध है। स्थाणुत्व और पुरुषत्व ये दोनों धर्म एक धर्मी में नहीं रह सकते हैं। पुरुषत्व पुरुष में रहता है, पुरुष एक चेतन प्राणी है, स्थाणुत्व एक जड़ पुतले में रहता है। तो स्थाणुत्व और पुरुषत्व ये दोनों धर्म एक पदार्थ में रह नहीं सकते। इन दोनों धर्मों का परस्पर विरोध है, क्योंकि स्थाणुत्व जहाँ नहीं रहता है पुरुष में, वहाँ पर पुरुषत्व रहता है, पुरुषत्व जहाँ नहीं रहता है स्थाणु में, वहाँ पर स्थाणुत्व रहता है। तो परस्पर अत्यंताभाव के समानाधिकरण ये दोनों धर्म होने के कारण इन दोनों धर्मों में परस्पर विरोध है। ऐसे दोनों विरुद्ध धर्मों का जब एक धर्मी में, एक विशेष में प्रकार के रूप में भान हो रहा हो, तो ऐसे ज्ञान को, ऐसे अनुभव को हम शास्त्रों में संशय कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि संशय के विषय में अनेक मत भी आचार्यों ने, दार्शनिकों ने उपस्थापित किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्थाणुर्वा पुरुषो वा यह चतुष्कोटिक संशय है। यहाँ पर वा शब्द से स्थाणुत्व और स्थाणुत्व का अभाव ये दो धर्मों को लेना है, और पुरुषत्व वा, पुरुषो वा में जो दूसरा वा शब्द है उससे भी पुरुषत्व और पुरुषत्वा भाव। तो इस प्रकार से चार कोटियाँ यहाँ पर संशय की
हो सकती हैं, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं कि यह जो संशय है स्थाणुत्व और स्थाणुत्वाभाव ये 2 कोटि और पुरुषत्व 3 कोटि और पुरुषत्वाभाव ये 4 कोटि चतुष्कोटिक संशय का यह प्रदर्शन है। स्थाणुर्वा पुरुषो वा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, स्थाणुत्व और पुरुषत्व इन दोनों धर्मों में ही विरोध है, तो इसलिए कोटि द्वय ही यहाँ पर संशय में प्रदर्शित किया गया है। तो जो भी हो, इन विरोध तो है यहाँ पर, किंतु जो लोग चतुष्कोटिक संशय मानते हैं उनका कहना है कि जो है भाव और अभाव में विरोध होता है। तो भावाभावयो हो, ये जो संशय का उदाहरण जब भी हम दें तो एक भाव रूप हो एक अभाव रूप हो, इस प्रकार से उदाहरण हमें संशय का देना चाहिए, ऐसा उनका अभिमत है। किंतु ग्रंथ के अनुसार सामान्यतः यहाँ पर स्थाणुत्व और पुरुषत्व इन दोनों धर्मों को लेकर के हम यहाँ पर विरोध की चर्चा कर रहे हैं। दोनों धर्मों में भी परस्पर विरोध प्रतीत होता ही है, क्योंकि स्थाणुत्व अचेतन वृत्ति धर्म है और पुरुषत्व चेतन वृत्ति धर्म है। दोनों एक धर्मी में नहीं रह सकते हैं। कोई भी एक धर्मी चेतन या तो होगा या तो अचेतन होगा। दोनों धर्म जो चेतन वृत्ति धर्म है अचेतन वृत्ति धर्म है, दोनों धर्म एक धर्मी में नहीं रह सकते हैं। अर्थात चेतन मात्र वृत्ति धर्म और अचेतन मात्र वृत्ति धर्म जो है वो एक धर्मी में नहीं रह सकता है, दोनों में विरोध है। अतः इस प्रकार का जो अनुभव है अयम स्थाणुर्वा पुरुषो वा, इस प्रकार का जो अनुभव है यह संशय कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस संशय में यहाँ पर जो अयम है ये अयम है, अयम पदार्थ इदम पदार्थ है जिसके साथ चक्षुरिंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ है। उस पदार्थ में विशेष्यता है और उस विशेष्यता उसी पदार्थ में पुरुषत्व और स्थाणुत्व ये दोनों प्रकार का भान हो रहा है। तो ये जो प्रकारता है स्थाणुत्वनिष्ठ प्रकारता और जो है पुरुषत्वनिष्ठ प्रकारता, इससे निरूपित विशेष्यता जो है इसमें इस पदार्थ में है। तो ये प्रकारता से निरूपित विशेष्यता, इस प्रकारता से निरूपित विशेष्यता इस पदार्थ में है। यहाँ पर पर्वत के स्थान पर अयम अर्थात जिसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष है उसको समझना चाहिए। तो अब ये पुरुषत्व और स्थाणुत्व इन दोनों का संसर्ग इस विशेष्य के साथ नहीं हो सकता है, इसमें विरोध है परस्पर। एक ही पदार्थ में अयम पदार्थ में पुरुषत्व और स्थाणुत्व ये दो विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते हैं। अतः दोनों के संसर्गों में विरोध होने के कारण इस प्रकार का जो प्रकारता और विशेष्यता का निरूपक जो अनुभव होता है, इस अनुभव को अयम स्थाणुर्वा पुरुषो वा इस प्रकार के अनुभव को हम संशय कहते हैं। तो एक ये जो है स्थाणुत्व और पुरुषत्व एक देश में एक काल में नहीं रह सकता है, साथ साथ नहीं रह सकता है। अतः दोनों के संसर्ग में परस्पर विरोध है। ऐसे विरुद्ध नाना धर्म प्रकारक ज्ञान को ही हम संशय कहते हैं। तो इस प्रकार से संशय में हम जान सकते हैं कि संशय एक ऐसा अनुभव है जिस अनुभव में एक ही विशेष्य में दो विरुद्ध धर्मों का भान हो रहा हो। तो इस प्रकार संशय के बाद जो क्रम आता है वह है विपर्यय का। अयथार्थ ज्ञान के क्रम में संशय, विपर्यय एवं तर्क के भेद से अयथार्थ ज्ञान को तीन प्रकार का कहा गया है, जिसमें दूसरा जो अयथार्थ ज्ञान के रूप में आचार्य ने विपर्यय को रखा है। विपर्यय का लक्षण आचार्य कहते हैं मिथ्या ज्ञानम। जो मिथ्या ज्ञान होता है वही विपर्यय होता है। जैसे शुक्तौ इदम रजतम, जैसे शुक्ति में रजत। अब मिथ्या ज्ञान क्या है? तो कहते हैं तदभाववती तत्प्रकारकः अनुभवः अयथार्थः स एव भ्रमः इत्युच्यते यथा शुक्तौ। ये जो पूर्व में जो अयथार्थानुभव की परिभाषा दी गई है वही परिभाषा यहाँ पर पुनः स्मरण में यहाँ पर लाई जा रही है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान उसी को कहते हैं जो जिस ज्ञान में जिस पदार्थ में जो धर्म नहीं रहता है उस पदार्थ में उस धर्म का प्रकार के रूप में यदि ज्ञान हो रहा हो तो उसको हम मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर जो विपर्यय शब्द है, यहाँ पर विपर्यय शब्द से मिथ्या ज्ञान को लेना है, किंतु मिथ्या ज्ञान का उदाहरण आचार्य देते हैं शुक्तौ इदम रजतम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक निश्चयात्मक ज्ञान की बात कर रहे हैं, तभी संशय से भेद भी होगा। तो संशय से भिन्न जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है, वो विपर्यय। यद्यपि संशय भी एक मिथ्या ही ज्ञान है, इसको हम फिर से जब संशय में बताएंगे आपको कि किस प्रकार से मिथ्या ज्ञान है। पहले ज्ञान
का मिथ्यात्व क्या है, इस चीज को हमें समझना चाहिए। तो तदभाववती तत्प्रकार कहा अनुभव अयथार्थ, यही अयथार्थत्व ही अनुभव में रहने वाला मिथ्यात्व है। जैसे यहाँ पर तदभाववती का अर्थ है प्रकारीभूत धर्म के अभाव के आश्रय में प्रकारीभूत धर्म में रहने वाली प्रकारता का निरूपक जो अनुभव है उसे अयथार्थ अनुभव कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ जिस संबंध से जहाँ नहीं रहता है उस पदार्थ का उस संबंध से वहाँ पर अनुभव अयथार्थ अनुभव कहलाता है। जैसे शुक्ति में यह रजत है, इस प्रकार का अनुभव। अब यहाँ पर आप देखिए चित्र में, यहाँ पर एक चित्र दिया है जिसमें ये शुक्ति है। शुक्ति जैसा कि आप जानते हैं सीपी है, इसे शुक्ति कहते हैं, किंतु ये रजत चांदी के समान ये भासमान है, दिख रहा है। तो इसको देख करके किसी को यदि प्रतीति होती है इदम रजतम, इस प्रकार की, यह रजत है, यह चांदी है, इस प्रकार की यदि प्रतीति हो रही है तो उस प्रतीति में क्या है, उस प्रतीति में रजतत्व में प्रकारता है और इस पदार्थ में विशेष्यता है। तो वह प्रतीति कैसी है, इदम पदार्थ, अर्थात जो इंद्रिय से सन्निकृष्ट यह पदार्थ है, इदम पदार्थ निष्ठ विशेष्यता निरूपित रजतत्व निष्ठ प्रकारता का निरूपक वह अनुभव हुआ इदम रजतम। तो इदम जो पदार्थ है उसमें रजतत्व प्रकार के रूप में भासमान हो रहा है इस अनुभव में। तो किंतु अब ये जो रजतत्व है ये वस्तुतः इसमें नहीं रहता है, रजतत्व का अभाव रहता है इसमें। यह तो शुक्ति है, यह तो रजत नहीं है। तो शुक्ति है तो शुक्ति में शुक्तित्व रहेगा, शुक्ति में रजतत्व तो नहीं रहेगा। रजतत्व कहाँ रहेगा, रजतत्व रजत में रहेगा। तो शुक्ति में रजतत्व नहीं रहता है, रजतत्व का अभाव रहता है। तो ये एक वस्तु स्थिति है। तो वस्तुतः जो धर्म, रजतत्व धर्म जहाँ नहीं रह रहा है वहाँ उस पदार्थ में उस धर्म का यदि प्रकार के रूप में भान हो रहा हो तो ऐसे अनुभवों को हम अयथार्थ अनुभव कहते हैं। तो इस प्रकार से शुक्ति में यदि रजतत्व का भान हो रहा है तो यह जो अनुभव होगा यह अनुभव एक अयथार्थ अनुभव कहलाएगा। तो यह अयथार्थ अनुभव का विपर्य का उदाहरण आचार्य देते हैं, किंतु ये विपर्य का उदाहरण भ्रम के अभिप्राय से आचार्य ने दिया है। भ्रम का अर्थ होता है कि भ्रम एक निश्चयात्मक ज्ञान होता है। यद्यपि आप संशय में भी आप देखेंगे कि जो धर्म जहाँ नहीं रहता है उस धर्म में उस धर्मी में उस धर्म का ज्ञान हमें संशय स्थल में भी होता है। संशय के स्थल में भी जो धर्म जहाँ नहीं रहता है उस धर्म का प्रकार के रूप में उस धर्मी में भान होता है, किंतु वह संशय अलग है, अनुभव है, वह निश्चय नहीं है। निश्चय से भिन्न ज्ञान हुआ और संशय से भिन्न ज्ञान होता है निश्चय। तो भ्रम जो होता है वह निश्चयात्मक ज्ञान होता है, जबकि संशय निश्चय से भिन्न स्वभाव वाला होता है। तो अयथार्थता तो संशय में भी है, क्योंकि संशय में भी तदभाववती तत्प्रकारकत्व है। संशयात्मक जो ज्ञान होता है उसमें भी, जैसे स्थाणुर्वा पुरुषोवा, इसी उदाहरण को हम देखें तो जिस पदार्थ में हमको स्थाणुत्व और पुरुषत्व ये दोनों विरुद्ध धर्मों का प्रकार के रूप में भान हो रहा है, जिस धर्मी में, उस धर्मी में दोनों तो रह नहीं सकते हैं। मान लीजिए वह स्थाणु ही है, तो स्थाणु ही है तो उसमें तो वस्तु स्थिति में तो स्थाणुत्व ही रहेगा। तो पुरुषत्व तो उस पदार्थ में, उस धर्मी में रहता नहीं है, किंतु उस धर्मी में संशय के काल में पुरुषत्व का भी प्रकार के रूप में भान हो रहा है। तो जो धर्म पुरुषत्व जहाँ नहीं रहता है, अर्थात जिस स्थाणु में नहीं रहता है, उस स्थाणु में उस पुरुषत्व का प्रकार के रूप में संशय में भान होने के कारण संशय भी एक अयथार्थ अनुभव ही है। यही संशय की अयथार्थता है। उसी प्रकार भ्रम की भी अयथार्थता यही है कि जो धर्म वस्तुतः जहाँ नहीं रहता है, जिस धर्मी में नहीं रहता है, उस धर्मी में उस धर्म का हमें प्रकार के रूप में यदि अनुभव हो रहा है और निश्चयात्मक अनुभव हो रहा है, तो उस अनुभव को हम अयथार्थ ज्ञान या मिथ्या ज्ञान या विपर्य कहते हैं, जिसको अन्य शब्दों में भ्रम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार अयथार्थ ज्ञान के भेदों में संशय का निरूपण एवं भ्रम का निरूपण हुआ। इसके बाद जो अंतिम अयथार्थ ज्ञान है वह है तर्क। तर्क का निरूपण करते हुए, तर्क का लक्षण कहते हुए आचार्य कहते हैं व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः। यहाँ पर लक्षण लिखा है व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः, यथा यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमो न स्यात्।
व्याप्य विषयक भ्रमजन्य व्यापक विषयक भ्रमत्वम तर्कस्य लक्षणम। तर्क का लक्षण क्या है? तो तर्क का लक्षण कहते हुए आचार्य कहते हैं कि व्याप्य के आरोप से, व्याप्य का आरोप अर्थात आरोप का मतलब है भ्रम, तो व्याप्य के भ्रम से जन्य जो व्यापक का भ्रम है, व्यापक का जो भ्रम है उस भ्रम को हम तर्क कहते हैं। तर्क कोई यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, तर्क एक भ्रम ही होता है, किंतु एक विशेष प्रकार का भ्रम होता है। वह भ्रम कैसा होता है? तो आचार्य कहते हैं कि व्याप्य के आरोप से जन्य जो व्यापक का आरोप है अर्थात भ्रम है, उस भ्रम को हम तर्क कहते हैं। अब तर्क का प्रयोग कहाँ होता है? तो तर्क का प्रयोग वहाँ होता है, विचार में होता है। विचार का अर्थ है परार्थानुमान स्थल में। जब हम परार्थानुमान में जो न्याय वाक्य हैं उन वाक्यों का जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए पर्वतो वह्निमान धूमात् यो यो धूमवान सस वह्निमान यथा महानसम तथा चायम तस्मात् तथा इत्यादि, जो हम न्याय वाक्यों का प्रयोग जब हम करते हैं अपने मत को स्थापित करने के लिए, तो वहाँ पर जैसे ही हम कहते हैं कि पर्वत में वह्नि है क्योंकि वहाँ धूम है, पर्वतो वह्निमान धूमात्, तो वहाँ पर जो प्रतिवादी है वह यह कह सकता है कि पर्वत में हेतु रहे किंतु साध्य न रहे, हेतु अस्तु साध्यम मास्तु, अर्थात धूम रहे वह्नि न रहे, इसमें क्या समस्या है? तो इस प्रकार की शंका कर सकता है। शंका करने का पूरा अधिकार उस प्रतिवादी को रहता है। किसी भी वादी के हेतु पर वह शंका कर सकता है, जिस हेतु से वादी पक्ष में साध्य की सिद्धि करना चाह रहा है, वहाँ पर वो इस प्रकार की शंका कर सकता है कि ठीक है, पर्वत में हेतु रहे किंतु आपका साध्य न रहे। ऐसी शंका करने का उसे पूर्ण अधिकार है। ऐसी शंका जब वह कहता है तो ऐसी शंका को हम शास्त्रों में व्यभिचार शंका कहते हैं, क्योंकि ये व्यभिचार की शंका है। यदि धूम रह जाए और वह्नि न रहे तो ऐसी स्थिति में जो व्याप्ति है अर्थात वह्नि के अभाव के अधिकरण में धूम का न रहना, जो इस प्रकार का जो संबंध है, अथवा धूम व्यापक जो साध्य सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति है, यह व्याप्ति उस धूम में न रहने के कारण व्यभिचार ही हो जाएगा। अतः यह व्यभिचार की शंका है, और व्यभिचार की शंका होने पर व्याप्ति का निश्चय न होने से धूम से हम वह्नि की अनुमिति नहीं कर पाएंगे, तो इस हेतु से हमारा साध्य नहीं सिद्ध हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में व्यभिचार शंका की जब स्थिति आती है तो उस समय व्यभिचार शंका की निवृत्ति के लिए, उस व्यभिचार शंका को दूर करने के लिए जो वादी होता है वो तर्क का प्रयोग करता है। तर्क का प्रयोग करता है तो तर्क का एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन है, एक जो स्टेटमेंट जो होता है उसका एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन है। कैसा होना चाहिए तर्क? तो तर्क कैसा होना चाहिए? तो तर्क जो है व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस तर्क, इस प्रकार आचार्य कहते हैं कि व्याप्य के आरोप से व्यापक का जो आरोप है उस आरोप को तर्क कहते हैं। अब यहाँ पर यह जानना है कि आरोप का अर्थ है भ्रम, तो व्याप्य के भ्रम से व्यापक का भ्रम जो होता है उस भ्रम को ही तर्क कहते हैं। इस भ्रम के आधार पर ही जो है वो विचार शंका की निवृत्ति होती है। तो कैसे होती है? तो देखिए उसका स्वरूप आचार्य बताते हैं। यदि वह्निर न स्यात्, यदि पर्वत में वह्नि नहीं होगा, आग नहीं होगा, तो धूम भी नहीं होगा। अर्थात यदि पर्वत में वह्नि का अभाव है, अभाव होगा, यदि पर्वत में वह्नि का अभाव होगा तो धूम का भी पर्वत में अभाव होगा, धूम का भी अभाव होगा। अब यहाँ पर वह्नि का अभाव व्याप्य है और धूम का अभाव व्यापक है, क्योंकि जहाँ जहाँ वह्नि का अभाव रहता है वहाँ वहाँ धूम का अभाव अवश्य रहता है। वह्नि के अभाव के अधिकरण में अवश्य ही धूम का अभाव रहता है, तो धूम का अभाव व्यापक है और वह्नि का अभाव व्याप्य है, क्योंकि यत्र यत्र वन्य भावः तत्र तत्र धूमा भावः।
तो यदि यहाँ पर्वत में यदि पर्वते वह्निर न स्यात्, ये हुआ व्याप्य का आरोप। चूंकि वह्नि का अभाव व्याप्य है तो व्याप्य का हम आरोप कर रहे हैं पर्वत में। यदि वह्निर न स्यात्, इस प्रकार की बुद्धि हम उत्पन्न कर रहे हैं तो इसको भ्रम कहेंगे। वस्तुतः वहाँ वह्नि है लेकिन वह्निर न स्यात्, वह्नि के अभाव का आरोप हम पर्वत में कर रहे हैं। तो यदि वह्निर न स्यात् तरी धूमोपि न स्यात्, तो फिर व्याप्य के आरोप से क्या उत्पन्न हुआ? व्यापक का आरोप। तो धूम भी नहीं होगा, किंतु धूम तो दिख रहा है पर्वत में। तो ऐसा तो कोई कह नहीं सकता शंका करने वाला कि धूमा भाव अस्तु, धूमा भाव रह जाए, इस प्रकार तो नहीं कह सकता है, क्योंकि धूम तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही दिख रहा है पर्वत में। तो इस प्रकार इस पर शंका वह नहीं कर सकता है। तो यदि वह्निर न स्यात् तरी धूमोपि न स्यात्, यही है तर्क का स्वरूप। तो वह्नि धूमः अस्ति अतः वह्निरपि पर्वते अस्त्येव। तो इस प्रकार से धूम, चूंकि धूम है इसलिए वहाँ पर वह्नि भी है। इस प्रकार से तर्क दे करके वो व्यभिचार शंका जो पूर्व मतलब जो प्रतिवादी करता है उस शंका की निवृत्ति करता है। इसी व्यभिचार शंका को अप्रयोजकत्व शंका भी, अनुमान प्रयोग में अप्रयोजकत्व शंका भी कहते हैं। तो यदि व्यभिचार शंका जो है अप्रयोजकत्व शंका भी कहलाती है। तो अब ये जो शंका है इस शंका में कोई लगाम नहीं है, अब इसके ऊपर भी शंकाएं हो सकती हैं। वो इस प्रकार कह सकता है कि वन्य भावः अस्तु धूमा भावः मास्तु, अरे वन्नी का अभाव रह जाए धूम का अभाव न रहे, शंका हो सकती है। शंका का कोई भी एक रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता है, शंका तो हो सकती है। शंका में कोई रिस्ट्रिक्शन करते भी नहीं है। विचार के समय शंका का कोई भी रिस्ट्रिक्शन भारतीय दर्शन की परंपरा में नहीं होता है। इसके ऊपर भी वह शंका कर सकता है कि वह्नि न रहे किंतु धूम रह जाए, इस प्रकार कह दें। तो उसके बाद फिर से उस अनुवादी को तर्क देना पड़ता है। तर्क तब तक दिया जाता है जब तक कि शंका होती है। यावदाशंकम तर्कानुसरणात्, जब तक शंका करता रहता है प्रतिवादी, और प्रतिवादी शंका हमेशा कर सकता है, उसका कोई रोक टोक नहीं है। तो जब तक शंका वो करता रहेगा तब तक तर्क का अनुसरण करना पड़ेगा, वादी को तर्क देते रहना पड़ेगा। अब शंका समाप्त कब होती है? तो कहते हैं कि स्वक्रिया व्याघात पर्यंत जो है आशंका होती है। व्याघातावधिराशंका तर्कशंकावधिर्मता मता। तो शंका कब तक कर सकता है? जो प्रतिवादी है वह शंका कब तक कर सकता है? तो जब तक कि व्याघात न हो जाए। व्याघात का अभिप्राय है स्वक्रिया का व्याघात, अपनी प्रवृत्ति का व्याघात ही जब तक न हो जाए तब तक वह शंका कर सकता है। जैसे यहाँ पर इस स्थल में पर्वतो वन्यमान धूमात, इस स्थल में सबसे पहले वो शंका कर सकता है कि धूम रहे वन्नी न रहे, इस प्रकार शंका कर सकता है। ऐसी शंका प्रयोजकत्व शंका होगी, उस पे वादी तर्क देगा कि यदि वन्निर न स्यात् तरी धूमोपि न स्यात्, तो वन्नी यदि नहीं होगा तो धूम भी नहीं होगा। तो उस पर वो फिर शंका कर सकता है कि वन्य भावः अस्तु धूमा भावः मास्तु, इस प्रकार कह देगा कि धूम रहे, धूम का अभाव न रहे, वन्नी का अभाव रहे, इस प्रकार की शंका कर देगा। तो ऐसी शंका करने के बाद फिर वादी को कुछ तर्क देना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस पर भी शंका हो सकती है। ऐसे करते करते अंततोगत्वा वादी को एक ऐसा तर्क देना आवश्यक होता है जिससे कि उसकी अपनी प्रवृत्ति का ही व्याघात न हो जाए। जैसे यदि वादी ये कहता है अंततोगत्वा, इस उदाहरण के संदर्भ में हम बता रहे हैं कि यदि धूमः वह्निजन्यो न स्यात् तरी धूमार्थम वह्नौ प्रवृत्तिर्न स्यात्, इस प्रकार कहता है वादी। अर्थात तर्क की एक सीरीज चलती है, इस सीरीज में अंततोगत्वा एक तर्क जो वादी देता है वो ये देता है कि यदि धूम वह्नि से उत्पन्न नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में धूम के लिए वह्नि में आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो ये जो प्रवृत्ति
नहीं होगी। अर्थात हमको जब भी धुएं की आवश्यकता होती है तो हम आग ही जलाते हैं, आग में प्रवृत्ति हमारी होती है धुएं के लिए। तो धूम में हमारी जो प्रवृत्ति है वो धूम के लिए वह्नि में हमारी प्रवृत्ति जो होती है ये प्रवृत्ति नहीं होगी यदि धूम वह्नि से उत्पन्न नहीं होगा। अब वो शंका नहीं कर सकता है, अब वह शंका कुछ नहीं कर सकता है कि धूम रहे अथवा वह्नि न रहे, क्योंकि अब वो स्वयं उसकी प्रवृत्ति भी धूम के लिए वह्नि में ही प्रवृत्ति उसकी होती है। इसलिए ये अब यदि वह शंका करेगा तो अपनी प्रवृत्ति का ही व्याघात हो जाएगा, अब वह शंका नहीं कर सकता है, तो शंका की समाप्ति हो जाती है। तो व्याघातावधिर आशंका, व्याघात पर्यंत, व्याघात का अर्थ है स्वक्रिया का जो व्याघात है, स्वप्रवृत्ति का जो व्याघात है, जब तक स्वप्रवृत्ति का व्याघात नहीं होता है तब तक प्रतिवादी शंका किया कर सकता है, तब तक उसको छूट है। किंतु जब जब अपनी प्रवृत्ति का ही व्याघात होने लगता है तब उसके बाद उसकी शंका समाप्त हो जाती है, और जब तक शंका होती है तब तक इसको वादी को तर्क देना पड़ता है। और जब शंका समाप्त हो जाती है, ऐसा तर्क जब वादी प्रस्तुत कर देता है जिससे कि प्रतिवादी के प्रवृत्ति का ही व्याघात हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर अप्रयोजकत्व शंका या व्यभिचार शंका की निवृत्ति हो जाने के कारण जो वह्नि और धूम है उसके व्याप्ति का निश्चय हो जाता है, और व्याप्ति का निश्चय होने के कारण पर्वत में धूम रूप हेतु के द्वारा वह्नि की अनुमिति होती है। तो इस प्रकार से परार्थानुमान स्थल में व्यभिचार शंका के अप्रयोजकत्व शंका के उपस्थित होने पर तर्क को प्रस्तुत किया जाता है। इस तर्क का स्वरूप व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्क, इस प्रकार तर्क संग्रह ग्रंथ में किया गया है। इससे अतिरिक्त और तर्क प्रकरण नामक जो है ग्रंथ में विस्तार से तर्क के स्वरूप का निरूपण किया गया है। तो इसी के साथ ही आज के इस व्याख्यान सत्र की समाप्ति यहीं पर होती है। धन्यवाद।